चैन स्पॉकेट सिस्टम क्या सस्ता ऑप्शन है या इसके पीछे कोई डीप इंजीनियरिंग लॉजिक छुपा है? इस वीडियो में असली सच्चाई बताएंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। तो मोटरसाइकिल का इंजन जितनी भी पावर बनाता है वो सीधे टायर तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए एक फाइनल ड्राइव सिस्टम की जरूरत होती है जो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है चैन स्पॉकेट ड्राइव, दूसरा होता है शाफ्ट ड्राइव और तीसरा होता है बेल्ट ड्राइव। पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी, वजन, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी इन तीनों ड्राइव सिस्टम के इस्तेमाल पर निर्भर होता है। आगे जानेंगे कि चैन स्पॉकेट ड्राइव सिस्टम ज़्यादा यूज करने की असली वजह क्या है, पर पहले जानना बहुत जरूरी है कि शाफ्ट ड्राइव और बेल्ट ड्राइव कैसे काम करता है और मोटरसाइकिल में इन्हें इतना कम क्यों यूज किया जाता है, क्यों इन्हें हर बाइक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो शाफ्ट ड्राइव सिस्टम में यूनिवर्सल जॉइंट्स, बेवल गियर्स और डिफरेंशियल सिस्टम जैसे पार्ट्स होते हैं। इसके गियर प्रिसिशन हाई लेवल की होती है। इस तरह की ड्राइव सिस्टम पावर को 90 डिग्री एंगल पर बदलती है, जिससे पावर का लॉस ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसका वजन बाइक के बैलेंस को भी बिगाड़ता है, खास करके लाइट वेट कम्यूटर बाइक्स में। हाइट और क्रूजर और एडवेंचर बाइक इस सिस्टम को झेलने योग्य होती हैं, लेकिन कम पावर बाइक्स में ये नुकसानदायक है। इसका गियर रेशियो फिक्स्ड होता है। आप शाफ्ट ड्राइव में स्पॉकेट बदलकर परफॉर्मेंस ट्यून नहीं कर सकते। रेसिंग या कस्टम राइडर्स के लिए ये लिमिटेशन है। शाफ्ट ड्राइव की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेहद महंगी होती है। यही वजह है कि साधारण मोटरसाइकिल में इसका यूज नहीं किया जाता। बेल्ट ड्राइव सिस्टम स्मूथ होती है, लेकिन जहां अचानक पावर डिलीवरी की ज़रूरत होती है उन बाइक्स में इसे यूज नहीं किया जा सकता। बेल्ट ड्राइव हाई टॉर्क पर स्लिपेज हो सकती है और धूल, पानी, कीचड़ का असर इस पर जल्दी पड़ता है, खासकर भारत की खराब सड़कों पर। इसलिए ऑफ रोड या रूरल एरिया में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम साइजिंग में नहीं आती। इनका रिप्लेसमेंट एक्सपेंसिव होता है। टूटने पर रिपेयर की जगह पूरा बदलना पड़ता है। चैन ड्राइव की तरह आप इसमें एक भी लिंक बढ़ा या घटा नहीं सकते। इसलिए बेल्ट ड्राइव क्रूज़र या अर्बन यूज़ बाइक्स जैसे हार्ली डेविडसन, BMW में मिलती है, जहां अचानक पावर डिलीवरी की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की प्रैक्टिकल रियलिटी। चैन स्पॉकेट ड्राइव सिस्टम का यूज़ क्यों ज़्यादा होता है? सीधी सी बात है, भारत में जहां रोड की क्वालिटी अलग अलग है, मेंटेनेंस कल्चर बजट में चलता है, हर 10 से 20 किलोमीटर पर एक लोकल मैकेनिक मिल जाता है, वहां चैन स्पॉकेट ही सबसे रिलायबल सिस्टम है। शाफ्ट और बेल्ट ड्राइव हाई एंड प्रीमियम बाइक्स के लिए फ़ाइन है, लेकिन कम्यूटर या मिड सेगमेंट बाइक्स में चैन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्लस भारत में हैवी टूरिंग कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना यूरोप या अमेरिका में है, इसलिए लाइट वेट, एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली चैन किंग है। चैन स्पॉकेट ड्राइव अपने इन गुणों की वजह से असली किंग है, जैसे पावर लॉस कम होना, यानी चैन के जरिए इंजन की पावर फ्रंट ड्राइव स्पॉकेट से रियर व्हील स्पॉकेट तक पहुंचती है, तो 5% से भी कम पावर लॉस होता है। हल्का वजन, शाफ्ट और बेल्ट ड्राइव की तुलना में चैन सिस्टम हल्का होता है, जिससे बाइक का वजन कम रहता है, यानी हैंडलिंग, पिकअप और माइलेज उतना ही अच्छा रहता है। चैन सिस्टम कूलिंग फ्रेंडली, यानी अपने आप चैन ओपन रहने की वजह से ठंडी होती रहती है। हैवी ड्यूटी शाफ्ट ड्राइव में अक्सर हीटिंग की समस्या होती है। लो मेंटेनेंस और लोकल रिपेयर फ्रेंडली, इसे हर लोकल मैकेनिक ठीक कर सकता है। सिर्फ ग्रीसिंग और टाइटनिंग से इसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। कस्टमाइजेशन पॉसिबल। स्पॉकेट बदलकर आप बाइक की पिकअप या टॉप स्पीड सेटिंग्स बदल सकते हैं, जो रेसिंग या ऑफ रोड या ड्रैग बाइक्स में ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि चैन ड्राइव सिस्टम एक एवरेज टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये मोटरसाइकिल के लिए सबसे प्रैक्टिकल, कॉस्ट एफिशिएंट और ईजी टू मेंटेन ऑप्शन है। शाफ्ट और बेल्ट ड्राइव कुछ खास बाइक्स के लिए ही सही है। यूनिवर्सल सॉल्यूशन सिर्फ चैन स्पॉकेट ड्राइव सिस्टम ही लगता है। चैन स्पॉकेट सिस्टम को बेकार कहना इंजीनियरिंग डिजाइनिंग को ना समझ पाने की गलती है। अगर आपको ये टेक्निकल सच्चाई पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बाइक से जुड़ी असली जानकारियाँ लेते रहें। धन्यवाद।